यदि आप 4 भाई हों और आपके पिता 2 भाई हों और आपके दादाजी के नाम की ज़मीन है, तो अक्सर क्या होता है कि दादाजी की ज़मीन ना पिताजी के पास आई होती है और हम चारों भाई ज़मीन को लेके विवादों में रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम सबकी ज़मीन अपने-अपने हिस्से में बँट जाए या जो भी पैतृक संपत्ति हो, आपसी हिस्से में बराबर-बराबर भागों में बाँट दिया जाए। लेकिन आपके 4 भाइयों में कोई तैयार नहीं है। अब ऐसे करके यदि पिता की संपत्ति हो या दादाजी की संपत्ति हो, जो भी है, यदि हम जो वंश चल रही है, उस वंश में यदि पार्टीशन नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मार, झगड़ा, पुलिस केस, थाना, कोर्ट, कानून व्यवस्थाएँ सब अलग करके यदि आप स्वयं चाहते हैं कि हमारे 4 भाई हैं और वो लोग ड्रिंक करते हैं या बहुत पावरफुल हैं या अपने मनमौजी करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है और आप यदि चाहते हैं कि हम अपने चारों भाइयों से हट के उस ज़मीन के जो लीगल तरीके से मेरे हिस्से की ज़मीन है, उसकी पार्टीशन कर दिया जाए। इसके लिए क्या प्रोसेस है, यही आज का हमारा वीडियो है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रियेश और आप देख रहे हैं एनजेटी लीगल एड क्लिनिक। तो आइए समझते हैं कि पैतृक संपत्ति की हमारे सभी भाई मिलकर पार्टीशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे जो हिस्से की ज़मीन हो, वो मेरे लिखित नाम से हो जाए, लिखित तरीके से पार्टीशन हो जाए, कोई वाद-विवाद का झंझट ना हो, कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमे, सिविल, दीवानी, फौजदारी ना किया जाए। बहुत ही आसानी तरीके से हमारी ज़मीन जो हमारे हिस्से की है, वो लीगल तरीके से हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ज़मीन की, अपने घर के पूरे ज़मीन की खतियान निकलवाना पड़ेगा जिला से जाके। देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन नहीं निकलवाएँगे, उसको ऑफ़लाइन तरीके से जाके किसी एडवोकेट के माध्यम से अपने जिला से पूरे खतियान निकलवाएँगे। खतियान निकलवाने ऑफ़लाइन से खतियान निकलवाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सिग्नेचर और मुहर के साथ दिया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। खतियान निकलवाने के बाद आप लेकर आएँ, लेकर आने के बाद अपने ग्राम प्रधान के पास जाएँ, जो भी बिहार में है तो मुखिया होते हैं, यूपी में है तो ग्राम प्रधान होते हैं। तो आप अपने ग्राम प्रधान के पास जाएँ और उनको ये सारी बात बताएँ कि मेरे दादाजी की ज़मीन है और मेरे पिताजी में 2 भाई हैं मेरे पिताजी, उनके पार्टीशन हो गई है 2 भाग में और हम 4 भाई हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे हिस्से की ज़मीन हो, वो मेरे नाम हो जाए क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं, पीते खाते हैं या किसी भी तरीके से वो लोग बेच भी देंगे किसी कारणवश, तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें कि प्रधान को अपनी प्रॉब्लम बताएँ और उससे वंशावली बनवाएँ। वंशावली में क्या होगा कि वंशावली में ग्राम प्रधान बस इन बातों का उल्लेख कर देगा कि इनके दादाजी थे, इनके दादाजी के 2 पुत्र थे, अर्थात इसमें से 1 इनके पिताजी थे, इनके पिताजी के 4 पुत्र हैं, अर्थात इनमें से 1 ये भी हैं, जिनका नाम फला-फला है। अब इसका ब्यौरा ग्राम प्रधान दे देगा। अब आप क्या कीजिए, खतियान, ग्राम प्रधान द्वारा लिखित वंशावली और अपनी आईडी प्रूफ, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग फ़ोटो सहित जो प्रूफ हो, उसको लेकर आप अपने राजस्व विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी लेखपाल के पास जाएँ, सबसे पहले, जो आपके भूखंड में आता हो। उसके पास जाने के बाद आप लेखपाल को इन सारी बातों को बताएँ कि मेरे 4 भाई हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति मेरे नाम हो जाए। तो लेखपाल क्या करेगा, आपकी जाँच ना करके यदि वो चाहता है कि मैं लिखित तरीके से लिखित दे दूँ, तो दे सकता है, लेकिन यदि बहुत उच्च स्तर की विवाद हो, चारों भाइयों में विवाद हो सकता है, तो उस हिसाब से लेखपाल क्या करेगा कि आपकी ज़मीन को ये कह देगा कि आप तहसीलदार के पास जाइए, हमारे पास नहीं। तो आप तहसील में जाएँगे, तहसील में जाने के बाद तहसीलदार के पास जाइए, तहसीलदार से आप इन सभी बातों को बताइए कि मेरे भाई हैं 4 और मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन के हिस्से की है, उसमें से जो भी हिस्सा मेरा बनता हो लीगल तरीके से, वो मुझे दे दिया जाए। मुझे कोई झगड़ा, विवाद, मार-पीट कुछ भी नहीं करना, जो मेरे हिस्से की ज़मीन है, वो मुझे दे दिया जाए। अब तहसीलदार क्या करेंगे, आपकी ज़मीन का एक ब्यौरा निकलवाने के लिए किसी छोटे कर्मचारी को आदेशित करेंगे, जैसे लेखपाल हो गए, कानूनगो जो भी हैं, इन लोगों को भेजेंगे जाँच के लिए। क्योंकि तहसीलदार को क्या पता कि आप डायरेक्ट आए हैं या विवाद करके आए हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं। वो एक जाँच की आदेश देंगे, जाँच टीम उससे कुछ शुल्क वगैरह लग सकते हैं आपको, तो जाँच टीम आपके घर जाएगी, उसमें कानूनगो भी हो सकते हैं, लेखपाल भी हो सकते हैं, 2 भी प्रशासन के साथ भी जा सकती है। जिस तरह का विवाद होगा उस तरह की उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि उस ज़मीन पर 2-3 बार पुलिस केस हो गया हो, तो फिर बिना प्रशासन के जाना बेकार है। इसलिए लेखपाल अपनी सेफ्टी के लिए प्रशासन लेके ही जाएगा। अब यदि लेखपाल कानूनगो या जो भी कर्मचारी हों राजस्व विभाग के, यदि राजस्व विभाग के कर्मचारी आपके घर जाते हों, अमीन वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपके चारों भाइयों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद सबसे पूछताछ होगी। उसके बाद वो लोग देखेंगे कि इनके दादाजी के नाम कितनी ज़मीन थी और उसके बाद दोनों भाइयों में बटी है कि नहीं बटी है और इन दोनों भाइयों में से जो ये 4 पुत्र हैं, इन 4 पुत्रों में कितने-कितने हिस्से में आएगी, इसकी एक मैप निकालेंगे लेखपाल के पास। लेखपाल क्या करेगा, उस मैप को प्रूफ करके आइडेंटिफ़ाई करेगा और उस मैप को बनाकर जिसको जिस हिसाब से ज़मीन देना है, लेखपाल पार्टीशन करेगा।
एक बात ध्यान रखिए, आप चाहते हैं कि ज़मीन जो मेरे हिस्से की है और सड़क की तरफ मैं अकेले प्रयास करके ले लूँ, तो रोड या हाईवे के किनारे, तो ऐसा नहीं होगा। लेखपाल अपने हिसाब से सबकी मंजूरी के तहत या सबको जिसमें भला हो, उस हिसाब से पार्टीशन करके एक मैप बनाएगा। वही मैप जाके तहसीलदार को सबमिट करेगा और इस सबमिट मैप के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अब तहसीलदार क्या करेगा, आपकी ज़मीन की मोटेशन करके या रसीद काट के आपको दे देगा और ये प्रूव कर देगा, आइडेंटिफ़ाई कर देगा कि ये ज़मीन 4 भाइयों के हिस्सों में बँट गया है। अब वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं रहेगी। ये लिखित प्रूफ के अकॉर्डिंग ही यदि कोई केस मुकदमा फाइल करता है, पुलिस केस करता है, आपके चारों भाइयों में कोई भी विवादित करता है, तो आप इसको दिखाएँगे, बिल्कुल मान्य होगा, कोई भी विवाद का स्तर नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी तहसीलदार के आदेशानुसार कर्मचारी आपके यहाँ आएँगे, वो केवल आपके पैरवी के तहत आपके हिसाब से ज़मीन का बँटवारा नहीं करेंगे। वो लोग चारों भाइयों को सहमति से बुलवाएँगे, यदि भाई बाहर है या कहीं कार्य करने गया है या विदेश, दुबई कहीं भी हो, तो उसकी धर्मपत्नी को बुलवाएँगे और जो भी जीवित व्यक्ति होंगे, माता-पिता, दादा-दादी, सबको बुलवा के और चारों भाइयों की जो भी हिस्से की ज़मीन बनती है, उस पर चारों भाइयों की लिखित कागज़ात बनेगी, सबकी मुहर लगेगी, उनके बच्चों की सिग्नेचर होगा, ताकि भविष्य में इसमें कोई दुविधा या दिक्कत ना पैदा हो। विवाद की स्थिति ना बने, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके हिसाब से ही ज़मीन का पार्टीशन किया जाएगा। यदि आपको ज़मीन संबंधी कोई भी विवाद है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको मेरे द्वारा या मेरे सीनियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा आपको सलाह दे दिया जाएगा। थैंक यू। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि जो ज़मीन दादाजी के नाम से ही है, अर्थात ज़मीन आपके पिताजी के नाम नहीं हुई है। आपके पिताजी 2 भाई हैं और दादाजी के नाम से ज़मीन है और आप अपने पिता के 4 बच्चे हैं और चाहते हैं कि ज़मीन पार्टीशन हम चारों भाइयों में बराबर हिस्से में बँट जाए। तो इतना ध्यान दें कि जो दादाजी की ज़मीन है, वो पहले दोनों भाइयों में आएगा, यानी आपके पिता और आपके चाचा, जो भी हैं दादा या चाचा, उनमें बँटेगा। उसमें बँटने के बाद जो हिस्सा आपके पिते के हिस्से में आएगा, जो ज़मीन आपके पिताजी के हिस्से में आएगा, उन्हीं ज़मीन में आप चारों भाइयों का पार्टीशन होगा। अर्थात पहले दादाजी की ज़मीन अपने पिताजी के नाम ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा आपको। थोड़ा-सा दौड़-धूप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अकेले का फ़ायदा ये चाहिए कि मेरी ज़मीन मेरे हिस्से की हो जाए। तो थोड़ा दौड़-धूप करेंगे, फिर ऐसा करके पॉसिबल हो जाएगा। इन सब प्रक्रिया में 3-4 महीने लग जाएँगे, बाकी जो भी होगा लीगल तरीके से होगा, इसमें कोई दुविधाएँ या संकेत ना आएँगी।